दुनिया में जाने वाला माने न माने दुनिया बनाने वाला दुनिया में जाने वाला सबका है दाता भगवान जाने न माने दुनिया बनाने वाला दुनिया में जाने वाला भगवान माने न माने ना कोई आकार देखा दक्षिणा पृथ्वी तो कैसे यज्ञो करता पतझड़ दिखाने वाला बादल बरसाने वाला कहीं कहीं जंगल में डूबा सबका बड़ा दुनिया बनाने वाला दुनिया में जाने वाला सबका है दाता भगवान माने न माने चलते ना निस्बत खोली वहाँ पे काम करा भगवान से तो वहाँ निस्बत निकलती है भगवान के घर में कोई निस्बत निकलती है चलते ना निस्बत खोली उनके दरबार कोई संगी ना साथ उनका ना रिश्तेदार कोई जुड़ता है सबको करने पुकार कोई सुनता है तो सबकी सुनता है सुनता है तो सबकी करने पुकार कोई सज्जन हंसाने वाला दुर्जन बिठाने वाला हितायो देता अनजान सबका है दाता भगवान दुनिया बनाने वाला दुनिया में जाने वाला वाला भगवान माने न माने बोले वृंदावन विहारी लाल की हाथ मिलात बीत गया कुछ काल और गाँवों में जाने लगे अब यजुपति गोपाल अब भगवान हमारे बड़े हो गए अब पछड़ा चढ़ाए थे अब उनका प्रमोशन हो गया कि अब तुम गाँव में जाओगे गंजा चढ़ाओगे श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं परीक्षक अब बलराम श्री कृष्ण छठे वर्ष में प्रवेश करते हैं अब उन्हें गंगा चलाने की अनुमति मिल गई अपने सखा ग्वालों के साथ गोवर्धन की तलहटी में यमुना के तट पर गंगा चलाते हुए अनेक प्रकार की लीला कर रहे हैं बलराम ने श्री कृष्ण के सखा दामा सोवर आदि ग्वाल वालों एक जन से कहा यहाँ पर थोड़े दूर में एक तालवन है वह उसके बड़े फल बड़े सुगंधित हैं परंतु वहाँ पर कोई खा नहीं पाता है वहाँ पर धेनुकासुर का एक राक्षस गधे के रूप में रहता है उसके डर से मनुष्य पशु पक्षी कोई भी उस वन में नहीं जाता हमें उन फलों की बड़ी उत्सुकता है कि हम उनको खाएं तो सभी ने कहा चलो चला जाए वहाँ पर यह सुनकर बलराम और श्री कृष्ण भगवान उस तालवन में गए
वहां पहुंचकर बलराम ने तार पेड़ों को जोर से हिलाया, बहुत से फल नीचे गिरे और गधे के रूप में उस दैत्य को जैसे फल गिरने का शब्द सुना तो पर्वत के साथ पृथ्वी को कपाता हुआ उनकी ओर दौड़ा और बलराम ने धुड़कती मारी तो भगवान बलराम ने एक ही हाथ पकड़कर दोनों को पकड़कर आकाश में घुमाकर फेर दिया और घुमाते उसके प्राण कटे हुए। इस प्रकार धेनुकासुर का उद्धार किया। पूर्व काल में धेनुकासुर राक्षस विलोचन कुटपली का बेटा सात्विक नाम था। एक दिन वह 10,000 स्त्रियों के को लेकर गंज नामक पर्वत पर विहार कर रहा था और घुघुओं की छनमनाहट से वह तपस्या करे दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया कि तू बहुत छनमाटन कर रहा है, इसलिए जा तू गधा हो जा। और इस प्रकार तो गधा का भोग है, भगवान ने उसका उद्धार किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परीक्षित एक दिन बलराम श्री कृष्ण अपने सखा ग्वाल बालों के साथ गंगा चलाते नाना प्रकार की लीला करते हुए सखा वृंदावन की कुंज में विहार करते करते यमुना तट पर गए। उस दिन बलराम भैया उनके साथ नहीं थे। घाम बहुत तेज निकला था घाम और गांव में चला रहे थे, बड़े बेचैन हो रहे थे। वहां पे उस यमुना का विषैला जल पी लिया तो सभी गाय मूर्छित हो गई। वह कालिया नाग रखा था उसमें, उसका जहर इतना था विषैला था, उसको जो पी जाता वह बेहोश हो जाता था। तो भगवान ने कहा इनका भी उद्धार करना चाहिए, जल के लिए सुरक्षित परीक्षित। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा अब कालिया नाग के यमुना के कुंड से रहने के कारण यह हो रहा है, इसलिए इसकी गलन के कारण यह खोलता है एवं उसको जल की तरंगों से आसपास वृक्ष और घास के कुछ नहीं हो रहे हैं। जब उन्होंने देखा यह तो भयानक है तो उन्होंने एक खेल खेला, गेंद बनाई और गेंद खेलने लगे। और खेलते खेलते भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा काम किया, खेल खेल में गेंद को यमुना में डाल, उसी देख रोने लगा तामान नामी वाल। खेल खेल में भगवान श्री कृष्ण ने उस गेंद को यमुना जी में फेंक दिया। तब तो दामा की गेंद फटी पुराने थी। छट झपट पकड़ कृष्ण की कमर, बोला मत बहला दो मोहन। छट झपट पकड़ कृष्ण की कमर, बोला वह मोहन को चाहते हो जो अपनी कुशल चाहते हो तो बोल ला दो गेंद। तो मोहन बोले हरि बोले ना कुछ, हरि बोले ना कुछ, मसले पर क्या पेश उखाड़े देता है।
भगवान से कहने लगा नहीं हमारी तो अब ग्वाल लाओ और पकड़ा गया पीताम्बर। भगवान कहते एक मालक थे सड़ा गला वो तो कपड़ों की गेंद पहले कपड़ों की गेंद चलनी थी, अब ये बात चल रही कपड़ा लपेड़े और सीखी। तो कहते भगवान सड़े हुए चित्रे वो गेंद के कारण मेरा पीताम्बर क्यों फाड़ रहा है, वो नहीं माना, वो तो कमर से लिपट गया, नहीं हम तो पीताम्बर फाड़ेंगे हमारी गेंद लाओ। तो भगवान ने कहा हट तोड़ कमर को छोड़ मोर पर ना अभी मेरी पारी है। एक तमाचा टूट गया तो खत्म बही तमदारी है। भगवान ने कहा देख मान जा, एक तमाचा जो पड़ जाएगा देख जो दमदारी दादा के लिए सब अलग हो जाएगी। सुनकर दामादर के वचन छटपट कमर छुड़ाए और चले कदम की डाल पर नंद लाल दिखलाए। और छोड़ के भगवान श्री कृष्ण कदम की डाल पर चढ़ जाते हैं और वहां से भगवान श्री कृष्ण जल में कूद जाते हैं। भगवान कूदने पर उसका जल और भी उछलने लगा। उस समय काली जी का जल इधर उधर उछल रहा था, तो भगवान के लिए कोई आश्चर्य बात नहीं थी, कितना भी खोलता हो। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण काला यमन में कूदकर अतुलित बलशाली मतवाले गजराज की समान जल को उछालने लगे। इस प्रकार जल क्रीड़ा करने के कारण उनकी भुजाओं की टक्कर से जल से बड़े बड़े शब्द होने लगे। आंखों के सुनने वाले कालिया नाग आवाज सुनकर देखा कि कोई मेरे निवास स्थान पर कौन सा आदमी आ गया और मेरा तिरस्कार कर रहा है। उसको सहन नहीं गया, वह चढ़कर भगवान के सामने आ गया। उसने देखा कि हमारे सामने एक सांवला लड़का और वर्षाकालीन मेघ के समान अत्यंत सुकुमार अमीर शरीर है, उसमें आंखें लगाकर आंखें हटाने का नाम नहीं लेते हैं और वह देख रहा है। इतने आकर्षण होने लगा कालिया नाग को तो बालक को थोड़ा भी डर नहीं लग रहा है। नागजा कह रहा देखो कैसा है जो डर तक नहीं रहा है। तब उसका और क्रोध आ गया और भगवान ने मन मिष्टानों से जो उनके स्थान पे उन्हें लपड़ गया भगवान श्री कृष्ण के और लपेट दिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या यहाँ पे ग्वालवाल क्या कर रहे हैं, वहां पे तो भगवान श्री कृष्ण के लिए नागजा ने बांध लिया, जकड़ लिया और यहाँ पर सभी लोग आके कृष्ण भगवान को दामा को गाली, वहां तो श्री कृष्ण भगवान की कालिया की ये तो चल रहा है, यहाँ सभी लोग उस दामा को गाली ले रहे हैं। दामा को गाली दे दे कर चीखने लगे ग्वाले वाले।